अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर 2023 को वापसी है पाकिस्तान में। वो 4 साल बाद आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुकम्मल ज़ोर लगा रही है कि किसी तरीके से उनकी वापसी को शानदार बनाया जा सके और उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जा सके। इस हवाले से लाहौर जो उनका गढ़ है उसमें छोटे जलसे करने का भी प्रोग्राम बनाया गया और उस हवाले से पहला जलसा 1 अक्टूबर 2023 इतवार के दिन था। और इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी सूरत हाल अब बताऊँ, मैं सिर्फ जो 3 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके सिर्फ ट्वीट्स या उनके कुछ रिमार्क्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अयाज अमीर साहब के से पूछा गया कि जी आज तो मुस्लिम लीग नून का जलसा था, तो उन्होंने कहा हाँ जी, सुना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जनाब लोग आ गए और इतने ज़्यादा लोग आए कि ज़मीन पर जलज़ला आ गया, क्योंकि ज़्यादा लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए थे तो ज़मीन यूँ करके ज़रा टेढ़ी हो गई, क्योंकि वहाँ वज़न जो है वो ज़्यादा पड़ गया था और अत्थल पत्थल हो गई और पूरी दुनिया उससे जो है हिल गई और पाकिस्तान में तो यूँ समझें कि जनाब भौचाल सा आ गया है। ये उनके रिमार्क्स थे। और दूसरी तरफ जो रिमार्क्स दिए हैं वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर हमारे तज्ज़ियाकार और सीनियर ब्यूरोक्रेट साबिक रहे हैं, जनाब ओरिया मकबूल जान साहब ने। उन्होंने अपने एक ट्वीट में ज़बरदस्त सी बात कही है। उन्होंने कहा है जी कि मियाँ साहब आपने जलसा देख लिया। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुखातिब किया है और उन्होंने कहा जी कि जो गड़बी वाली होती है ना जी, गड़बी वाली, वो नाच गाना करके इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लेती हैं जितना एक पूरा बहुत बड़ा जलसा हुआ और उसे मरियम नवाज़ ने खिताब किया। तो ओरिया मकबूल जान साहब कहते हैं, मियाँ साहब ये जो लाहौर है ये एहसान फरामोश है, आपने बड़े एहसानात इन पर किए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही एहसान फरामोश है, खुदा के लिए यहाँ ना आना, वरना ये जो थोड़ी बहुत बाकी इज़्ज़त है ये भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ इसी किस्म के रिमार्क्स जो है वो एक और सीनियर जनाब हमारे जर्नलिस्ट जनाब नुसरत जावेद साहब ने भी इस जलसे से पहले कर दिए थे। उन्होंने कहा कि देखें, मैं मुस्लिम लीग नून का बही ख़्वाह हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ा सीनियर, इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं उन सब में सीनियर सियासतदान समझता हूँ, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कि तोता मियाँ इस देश ना आना, वरना यहाँ तेरी खैर नहीं है। उन्होंने दावा किया, उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक जुमला कह दिया था और वो जुमला ये था कि अब गवाल मंडी में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का घर है उसमें मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान का 1-to-1 मुकाबला हो जाए तो मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। वो कहते हैं जी मेरी इस बात को नहीं माना जा रहा था और मुझे बिल्कुल जो नून लीग के हल्के थे वो गालियां दे रहे थे, लेकिन अब जब रिज़ल्ट आया और ख़ास तौर पर सर्वे आए हैं तो सारे लोग कह रहे हैं कि यही सूरत हाल है। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ था लाहौर और ये गढ़ा कैसे बन गया। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और कुछ लोग इसे मरियम नवाज़ की कारस्तानी कह रहे हैं, कुछ लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने को कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं था। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर मौजूद थी जब यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत थी, और जब इमरान खान को हटा भी दिया गया था तो उस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाना चाहिए था, और अगर उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन उस वक्त एक एडवेंचर हुआ और कहा गया कि चूंकि आर्मी चीफ की तैनाती करनी है, अपने मुकदमात ख़त्म कराने हैं, तो इस वजह से इक़्तिदार में आना ज़रूरी है। ये बुनियादी तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़िद थी। हालांकि ये सारा काम अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती उससे भी लिया जा सकता था, या फिर इक़्तिदार में आकर भी ये सब कुछ हो सकता था, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट राज़ी थी और एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल थी। ये जो कुछ भी हुआ है एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल से हुआ है, और इवन केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़रिए भी किसी आर्मी चीफ का तयन और उनका तकर्रुर कराया जाता तो वही यही आर्मी चीफ होने थे, कोई और तब्दीली नहीं आनी थी। इन्हीं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ही जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद चीफ जस्टिस बनना था, तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई।
लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 16 माह इतना गहना गए कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का अपने ही मुल्क, अपने ही घर वापस आना बहुत ही दुश्वार हो चुका है। इस पूरे जलसे की और बहुत सारी वजूहात थी कि एक तंग गली में जनाब ये जलसा रखा गया, वो जिसमें 4 कुर्सियाँ एक साइड पर, 4 एक साइड पर, दरमियान में रास्ता था। ये टोटल उसका जनाब टोटल क्राउड था और टोटल उसकी विड्थ थी। और लंबाई के हवाले से बड़ा दावा किया गया कि जनाब 2 किलोमीटर दूर है। तो हमारे यूट्यूबर हैं जनाब उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने कहा जी आएँ ज़रा देख लेते हैं। तो वो जनाब हर कुर्सी पर इंटरव्यू करते हुए गए कि एक कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने पूछा, हाँ जी बाबा जी क्या हाल है, कैसे, किस लिए आए हो, क्या सोच के आए हो, क्या तब्दीली आएगी मियाँ साहब क्या। तकरीबन हर शख्स से उन्होंने यही सवाल पूछा और वो चलते गए। और जब इख्तिताम पर पहुँचे तो अभी पूरे 10 मिनट नहीं हुए थे, यानी एक एक शख्स का हर कुर्सी पर इंटरव्यू के बाद भी वो फासला जो जिसे 2 किलोमीटर कहा जा रहा था वो तय हो गया 10 मिनट से भी कम मुद्दत में। और फिर आखिर में उन्होंने जब स्टेज की तरफ देखा तो सामने स्टेज थी। अगरचे मरीम नवाज़ साहिबा ने, चूँकि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतें दी हैं ख़िताब के हवाले से, तो वो दीवारों से भी ख़िताब कर लेती हैं। तो आज उन्होंने दीवारों की तरफ भी देखकर बड़े हाथ हिलाए। उन्होंने कहा जी जो दीवार के अंदर बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, छतों पर बैठे हुए हैं, उनको भी जनाब उन्होंने सलाम किया। तो इस तरीके से ये पहला शो तो हो गया। लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की जो टोटल इसमें कंट्रीब्यूशन रही वो टोटल 28 मिनट का जलसा था और 10 मिनट उसमें से टोटल मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब किया। हालांकि ये पहला जलसा था और तवक्को ये की जा रही थी कि मरीम नवाज़ साहिबा बड़ा तफसीली ख़िताब करेंगी, लेकिन वहाँ जाकर जो देखा और जो सूरत हाल नज़र आई, एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा कम कि एक जनाब जैसे सिनेमा हॉल में कोई फ़िल्म लगी और इतने लोग, इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरा जो लोगों की तरफ से वापसी था, रिप्लाई था, वो भी बहुत ही ख़राब था। यहाँ तक कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगने शुरू हो गए। और ये ऐसा वक्त था कि फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब ने बेहतर यही समझा कि वो यहाँ से चली जाएं और वो टोटल 28 मिनट बाद ये जलसा वाइंड अप कर दिया। हालांकि इस पर जनाब बड़े लंबे चौड़े खाबे दिखाए गए थे, खाए गए थे और बड़ा ख़र्चा किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, इसकी PTV पर बाकायदा लाइव कवरेज भी की गई, जो मोहतरमा तशरीफ़ लाई ख़िताब के लिए, और उससे पहले भी इसको PTV पर भी जो नेशनल टेलीविज़न है उस पर बराह रास्त दिखाया गया। और इसके अलावा मज़ीद टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए गए। यहाँ जनाब ऐलान किया गया है इसमें कि जनाब जो ज़्यादा लोगों को लाएगा मीनार पाकिस्तान पर, उसको जनाब बहुत ज़्यादा इनाम इकराम मिलेंगे, होंडा मोटरसाइकिलें मिलेंगी। और इस जलसे में भी आने वालों के लिए बड़े इनामात और बड़े ख्वाबों का ऐलान किया गया था। और मज़ीद तड़का लगाने के लिए इस जलसे से पहले बाकायदा नाच गाने का भी बाकायदा एहतमाम था, म्यूज़िक का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये जो पहला ही जलसा है बड़ा ही मायूस कुन रहा और जिसे कहते हैं दिलशिकन। और अब मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से मामलात को संभाला जाए। अब शुनीद ये है कि नज़र सानी पर गौर किया जा रहा है और जो अब बहाना बनाया जाएगा वो ये बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में चूँकि अचानक दहशतगर्दी शुरू हो गई है और लिहाजा इलेक्शन का फौरी तौर पर मौसम नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब को भी लाइन पे ले आए हैं जनाब, और उन्होंने कहा जी कि इस जनवरी में इलेक्शन चूँकि मुमकिन ही नहीं है, उस वक्त तो शदीद बर्फबारी हो रही होगी, लिहाजा अब जान छुड़ाया जा रहा है कि किसी तरीके से हम इस कंबल से बाहर निकल सकें। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब कंबल उनकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून किसी बंद गली में आ गई है, बंद गली तो नहीं है। मैंने देखा कि वो गली आगे मौजूद थी, अगरचे आगे रुकावटें डाली गई थी, लेकिन गली आगे खुली है और ये गली का रास्ता जो है अब भी लंदन की तरफ जाता है और वहीं जाकर ये स्टे करता है। लेकिन बंद गली में ना सही, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त इंतहाई तंग गली में ज़रूर आ चुकी है। और सवाल ये पैदा होता है फिर वही कि आखिर ये किसकी वजह से आया। ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लीग नून को ये आलम और ये सूरत हाल का सामना करना पड़ा।
और अब शुनीद ये है कि फ्यूचर में मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में आ भी गए तो लोग कोट लखपत जेल में अगरचे उनके लिए घर खाली करा लिया गया है, लेकिन उनका मुस्तकिल जो ठिकाना होगा वो लंदन होगा। और इस अगर मुमकिन तौर पर जो नए हुक्मरान भी होंगे वो मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ इंशाअल्लाह मैं मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके पास हाजिर हूँगा। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।